पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फ़ायदा आवाम तक पहुँचाने का फैसला। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास मोहसिन नकवी ने कीमतों में कमी के लिए 48 घंटे की डेडलाइन दे दी। कहा कि ट्रांसपोर्ट के किरायों में 10% तक कमी लाने का टास्क दे दिया है। सूबाई वज़ीर SM तनवीर घी, फ्लोर और दीगर एसोसिएशंस के साथ मुज़ाकरात करेंगे। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स और प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ को फ़ौर किरदार अदा करने का हुक्म। ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ बिला इम्तियाज़ क्रैकडाउन जारी रखने की हिदायत। इस वक्त को जो कि परसों होने वाली है उसके अंदर इसके ऊपर अमल दरामद नहीं किया जाएगा। अगले मंडे को हम दोबारा इसका जायज़ा लेंगे और अगर इसकी ज़रूरत महसूस की गई तो फिर इसके ऊपर अमल दरामद करेंगे। मैं बच्चों के वालिदैन के सामने ये बात रखना चाहता हूँ कि वो हरगिज़ इस मामले में फ़िक्रमंद ना हो। हम आपके बच्चों की सेहत और उनकी वेलबीइंग का ख्याल रख रहे हैं और एक्सट्रीम सूरत में ये कदम उठाया जाए। बुध को स्कूल्स बंद नहीं होंगे। हर पीर को इजलास होगा कि बुध को स्कूल्स बंद होंगे या नहीं। कबीना इजलास के बाद स्कूल्स बंद करने का फैसला किया जाएगा। स्मोक सूरत हाल के पेश नज़र स्कूल्स को बंद करने का फैसला मौखर कर दिया। निगरान वज़ीर तालीम मंसूर कादिर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। निगरान वज़ीर इत्तलात आमिर मीर ने कहा कि पेट्रोल की कीमत में कमी का रिलीफ अवाम तक पहुँचेगा। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को सड़कों पर आने की इजाज़त नहीं। स्मोक तदारुक में कमी के लिए भरपूर इक़दाम किए जा रहे हैं। ताजरों ने बुध के रोज़ मार्केटें बंद करने से साफ इनकार कर दिया। कहते हैं कि जेल जाना पड़ा तो जेल भी जाएंगे। मईशत और तिजारत असम्बली है तो खुदारा इसे चलने दें। कमिश्नर लाहौर ने मनपसंद अफराद को बुलाकर बुध के रोज़ छुट्टी का हुक्मनामा जारी कर दिया। मरकज़ी सदर ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान खालिद परवेज़ और मुजाहिद मकसूद भट्ट की प्रेस कॉन्फ्रेंस। फैसला किया कि मैं IPP ज्वाइन कर रहा हूँ। 9 मई का जो एक वाक़या पेश आया, जो अफसोसनाक वाक़या था, उस वाक़े के बाद हम सब अपने अपने घरों से दूर थे। माइंड्स को जो है वो उनको हाईजैक किया गया और उनके दिमाग में मुसलसल जो है वो एक जज्बात भड़काए जाते रहे कि पता नहीं जो पाकिस्तान के इदारे हैं वो आपके ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं, वो आपको पता नहीं पॉलिटिक्स जो है वो नहीं जो है वो करने देना चाहते। साइफ़र को सियासी अपने बयानिए के लिए इस्तेमाल किया गया। PTI को एक और बड़ा धचका। फ़ारूक हबीब ने भी PTI से राहें जुदा कर ली। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए फ़ारूक हबीब ने कहा कि 9 मई का वाक़या अफसोसनाक था। PTI नौजवानों के जहनों में मनफी सोच डाली गई। जहन बनाया गया कि इदारे मुल्क में सियासत को चलने नहीं देते। 9 मई को चंद लोगों को गौर कमांडर हाउस के बाहर एहतजाज की खास हिदायत थी। साइफर को सियासी बयानी के लिए इस्तेमाल किया गया। पाक फौज ने मुल्क के अमन के लिए बेशुमार कुर्बानियाँ दी। महंगाई के सताए अवाम के लिए एक नई मुश्किल। हुकूमत ने गैस की कीमत 100% इजाफे की तैयारी कर ली। मंजूरी होने पर 1 अक्टूबर से इजाफा होगा। ज़राए के मुताबिक IMF ने गैस सेक्टर गर्दिशी कर्जे में इजाफे पर तशवीश जाहिर की थी। रवा माली साल के अख्ताम तक गर्दिशी कर्जे में 40 अरब रुपए इजाफे का खदशा है। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी का ऐलान। पेट्रोल 40 रुपये फ़ी लीटर सस्ता। नई कीमत 283 रुपये 38 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 15 रुपये कमी। नई कीमत 303 रुपये 18 पैसे फ़ी लीटर हो गई। मट्टी का तेल 22 रुपये 43 पैसे सस्ता कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। नई कीमतों का इतलाक हो गया। मेहरबानी करती ना करते तो की कर लेना। वो तुन्नी आंदे रहे और 150 तू तो लैके 330 तो लै गए। उस तो बाद हूँ अगर घटाता इन्हों की मेहरबानी फिर पेट्रोल ही नहीं सस्ते हुए, इसके साथ काफ़ी चीज़ें सस्ती भी होनी चाहिए और इससे मईशत भी बेहतर होगी। गरीब लोग आज काफ़ी खुश हैं कि पेट्रोल सस्ता हुआ है। तो इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं गवर्नमेंट से कि वो मज़ीद बाकी अशिया खुर्दनी में चीज़ों में कमी लाए। डीजल की कीमत में दूसरी बार कमी। रेलवे का मुसाफिर ट्रेनों के किरायों में से
5 से 10% तक कमी पर गौर। किराए में कमी का हतमी फैसला चेयरमैन रेलवे की मंजूरी के बाद किया जाएगा। एक माह में डीजल 26 रुपये फी लीटर तक सस्ता हो चुका है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बावजूद मेगा प्रोजेक्ट्स की लागत में इजाफा। अकबर चौक रिमॉडलिंग मनसूबे की लागत में 30वीं मरतबा इजाफा हो गया। मनसूबे के आगाज में अकबर चौक की लागत 3 अरब 12 करोड़ 10 लाख रुपए थी। अकबर चौक के दूसरे रिवाइज्ड PC1 में लागत 5 अरब 63 करोड़ रुपए तक जा पहुंची। मंसूबे में ताखीर और डिज़ाइन में तब्दीली से लागत में 2 अरब 53 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ। सरकारी स्कूल्स के सातिज़ा का मुतालिबात के हक में एहतजाज। स्कूल्स में तालीमी सरगर्मियाँ छठे रोज़ में मुअत्तल। सातिज़ा ने बच्चों को हाफ डे देकर स्कूल्स के मरकज़ी दरवाज़ों पर धरना दे दिया। मुजाहिरीन का कहना है कि पेंशन समेत दीगर मुराद के कवानीन में तब्दीली कबूल नहीं। गिरफ्तार सातिज़ा को फौरी रिहा करने का मुतालिबा किया। सातिज़ा का मुतालिबात पूरे होने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। सरकारी स्कूल्स में दर्जा चहारम और नॉन टीचिंग स्टाफ की 30% सीटें खाली होने का इंकशाफ हुआ। मजमूई तौर पर 31,579 सीटें खाली पड़ी हैं। सरकारी स्कूल्स में 8,000 चौकीदार मौजूद नहीं। नायब कासिद की 4,000 सीटें भी खाली हैं। मालियों की भी 2,494 पोस्टें खाली होने का इंकशाफ हुआ है। निगरान वज़ीर आला पंजाब से मराकश के लिए नामजद पाकिस्तानी सफ़ीर समी मलिक की मुलाकात। मोहसिन नकवी की मराकश में सफ़ीर की हैसियत से नामजदगी पर समी मलिक को मुबारकबाद ने ख्वाहिशात के सहाल करते हुए बोले, मराकश बरादर इस्लामी मुल्क है। पाकिस्तान और मराकश के माबैन सकाफत, सयाहत और तिजारत के शोबों में ताउन के बेपनाह मौके मौजूद हैं। उम्मीद है समी मलिक पाकिस्तानी सफ़ीर की हैसियत से अवामी और हुकूमती सतह पर बाहमी राबतों को मज़ीद बढ़ाएंगे। MS मियां मुंशी अस्पताल के खिलाफ इंटेलिजेंस ब्यूरो की तहकीकाती रिपोर्ट सामने आ गई। मियां मुंशी अस्पताल का MS 20 करोड़ की करप्शन में मुलव्विस निकला। तहकीकाती रिपोर्ट में MS मियां मुंशी को फौरी हटाने की तजवीज़ पेश कर दी गई। ऐवान वज़ीर आला के बाद रिपोर्ट महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर को इरसाल की जाएगी। साबिक वज़ीर आला परवेज़ इलाही को मुकदमे से डिस्चार्ज करने के फैसले को गलतम करार देने का मामला जस्टिस शहराम सरवर चौधरी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। अदालत ने परवेज़ इलाही के वकील से दलाइल तलब करते हुए समाअत 23 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। मौला टाउन कचहरी में जारी चेक केस पर समाअत। रिकॉर्ड पेश न करने पर SHO और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन गार्डन टाउन की तनख्वाह बंद करने का हुक्म। अदालत ने पुलिस एहलकारों को बार बार रिपोर्ट पेश करने का कहा। हुक्म नजरअंदाज करने पर पुलिस एहलकारों की तनख्वाह बंद की जाती है। जुडिशल मजिस्ट्रेट यूसुफ सलीम ने मरास्ता जारी किया। चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी PCB ज़का अशरफ की तकर्री के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने इलेक्शन कमीशन, फेडरेशन, वजारत बैनुल सूबाई अमूर और ज़का अशरफ से जवाब तलब कर लिया। जस्टिस शकील अहमद ने शहरी हाफिज सिकंदर हमायूं की दरख्वास्त पर समाअत की। मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में दाखिलों का आगाज। दरखास्तों की वसूली का सिलसिला 31 अक्टूबर की शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के लिए उम्मीदवार को अपना और वालिद का नाम, ईमेल, मोबाइल नंबर और पासवर्ड दाखिल करना होगा। उम्मीदवार ईमेल के जरिए भी मालूमात हासिल या शिकायत दर्ज कर सकते हैं। चिकन खरीद की पहुंच से बाहर। चिकन 486 रुपये में फरोख्त। मौसम सरमा की आमद के साथ ही अंडों की कीमतों में इजाफा। फार्मी अंडे 3 रुपये फी दर्जन महंगे, कीमत 314 रुपये हो गई। सब्जियां और फल खरीदना आवाम के लिए चैलेंज बन गया। सरकारी रेट लिस्ट में कई सब्जियां मजीद महंगी। अदरक 1400, लहसुन 550, टमाटर 120, आलू 120 रुपये किलो में फरोख्त। फलों में अनार 800, अंगूर 500 और सेब 350 रुपये फी किलो में दस्तयाब।
डॉलर की कदर में कमी का सिलसिला जारी। डॉलर की कदर में 80 पैसे कमी। इंट्राबैंक में डॉलर 276 रुपये 83 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 277 रुपये में फरोख्त। गरीब की सवारी साइकिल भी गैर महफूज। जराइम पेशा अनासर साइकिलों पर भी हाथ साफ करने लगे। रवां साल के पहले 9 माह के दौरान मुख्तलिफ इलाकों में साइकिल चोरी की 450 वारदातें रिपोर्ट। कैंट डिवीजन में साइकिल चोरी की 163, इकबाल टाउन में 95 मुकदमा दर्ज हुए। आईजी पंजाब की हिदायत पर गाजी एहलकारों के इलाज के लिए 22 लाख रुपए से ज़ायद के फंड्स जारी। रहीम यार खान के गाजी कांस्टेबल अदील निसार और हेड कांस्टेबल अरशद अली को 5-5 लाख रुपए दिए गए। लाहौर के कांस्टेबल नासिर और कांस्टेबल शहजाद अहमद के लिए 3-3 लाख रुपए जारी हुए। लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी में दिमागी सेहत पर खुसूसी मुज़ाकरा। सबरा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम डॉक्टर अमजद साकिब की खुसूसी शिरकत। लाहौर न्यूज़ से गुफ्तगू में उनका कहना था कि BISP के तहत 93 लाख खानदानों की माली मदद की जा रही है। टैक्स नेट में इजाफा हो जाए तो मज़ीद खानदानों की मदद की जा सकती है। ज़हनी अमराज पर काबू पाने के लिए मुस्बत सोच को फैलाना भी ज़रूरी है। इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में एनेस्थीसिया डे के हवाले से सेमिनार। निगरान सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम और दीगर की क़ियादत में वॉक भी की गई। डॉक्टर जावेद अकरम का कहना है कि सर्जरी में सबसे ज़्यादा अहमियत एनेस्थीसिया डॉक्टर्स की होती है। पंजाब में एनेस्थीसिया डॉक्टर्स की शदीद किल्लत है।